हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस सीरीज़ में जिसका नाम है 15 मिनट्स शो बाय हरी सर। तो 15 मिनट की इस सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की जो लगातार मॉडर्न हिस्ट्री से एमपीपीएससी प्रीलिम्स में और अन्य एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। क्या होगा इस सीरीज़ से ये फ़ायदा होगा कि जो बच्चे अभी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, जिनको ये पता नहीं है कि कैसे क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, तो अभी हमने मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ को लिया और आगे हम बाकी सीरीज़ को भी लेंगे। तो आज हम लास्ट सेशन में हम लोगों ने 1857 के रिवॉल्ट को डिस्कस किया था, तो उसके लगभग हम लोग 20 क्वेश्चन लगभग कर पाए थे और आज हम उसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। कल फिर हम दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट। यानी 1857 में ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो प्रभावित नहीं हुआ विद्रोह से। अगर आप देखोगे झांसी तो वहाँ विद्रोह हुआ था, जगदीशपुर वहाँ हुआ, लखनऊ हुआ, मतलब एक ही राज्य है जहाँ पे नहीं हुआ, वो चित्तौड़ है। क्योंकि इसमें उन्होंने पूछा कौन सा। देखो झांसी में कौन है, रानी लक्ष्मीबाई हैं, आप सब जानते हैं जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया, ठीक है। जगदीशपुर में कौन है, कुंवर सिंह है, याद रखिएगा, बहुत फेमस नेता हैं कुंवर सिंह। और लखनऊ में कौन है, बेगम हजरत महल थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा केवल चित्तौड़ एक ऐसा राज्य था क्योंकि राजपूत राज्य अंग्रेजों के मित्र थे, इसलिए वहाँ विद्रोह नहीं हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग था। और आपको याद रखना है कि विद्रोह के बाद 1858 का एक्ट आया था और उस अधिनियम में गवर्नर जनरल का जो पद होता था उस गवर्नर जनरल की जगह पद का नाम चेंज कर दिया गया था और अब हमने कहा, उसे कहा जाने लगा था वायसरॉय। इसीलिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है, भारत का ये एक तरीके से भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है। क्या है, अंतिम गवर्नर जनरल, कंपनी का बोल सकते हैं आप, कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी कर देना, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का EIC का अंतिम गवर्नर जनरल। वाह, क्योंकि ये वायसरॉय बन गया था तो प्रथम वायसरॉय भी था, पहला वायसरॉय, तो कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा। और फिर ये पहला वायसरॉय भी बन गया था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या रहा। यानी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था। ये बहुत आसान सा प्रश्न है देखने में, लेकिन अगर आप इसने सही नहीं किए तो आप इसमें फंस जाओगे। लॉर्ड डलहौजी द्वारा चूक का सिद्धांत, ये जिसे हड़प नीति आप बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है, याद रखिएगा, धर्म में ब्रिटिश हस्तक्षेप के बारे में संदेह। तीसरा सैन्य असंतोष और चौथा है भारत का आर्थिक शोषण। याद रखिए वो तात्कालिक कारण पूछ रहे हैं। अब तात्कालिक कारण आप लोगों ने रट रखा है चर्बी वाले कारतूस, लेकिन चर्बी वाले कारतूसों से हुआ क्या था। चर्बी वाले कारतूसों से ये हुआ था कि भारतीय सिपाहियों को ये लगा था कि अंग्रेज जानबूझकर हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, यानी अंग्रेज जानबूझकर हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। इसीलिए है, याद रखिएगा, चर्बी वाले कारतूसों की वजह से जो है क्या होता है, विद्रोह होता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा धर्म में ब्रिटिश हस्तक्षेप के बारे में संदेह। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए आप, मंगल पांडे की घटना कहाँ घटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंगल मंगल मंगल। तो मंगल पांडे की घटना कहाँ घटी, याद रखिएगा बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कि बैरकपुर छावनी है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में इस छावनी में एक रेजिमेंट थी जिसका नाम था 34 NI रेजिमेंट। इस 34 NI रेजिमेंट का सिपाही था मंगल पांडे, और मंगल पांडे के द्वारा अपने 2 अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूरसन को गोली मार दी थी। इसीलिए मंगल पांडे को, याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी हो गई और इसीलिए कहलाते हैं क्या, क्रांति के पहले शहीद। तो 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन था, मंगल पांडे। किस रेजिमेंट से था, याद रखिएगा 34 NI, और किस छावनी में तैनात था, तो याद रखिएगा बैरकपुर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वारा निम्नलिखित में से किसे साहिब आलम बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो सकता है इसका आंसर, देखिए इसमें अजीमुल्ला, ब्रजेश कादिर, वक्त खां और हसन खां दिया है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है वक्त खां है। ये बहादुर शाह जफ़र जो थे, बहादुर शाह जफ़र जो कि दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, बहादुर शाह का सेनापति था, याद रखिएगा। बरेली का रहने वाला था, किसका रहने वाला था, बरेली का रहने वाला था।
और याद रखिएगा इसे ही बहादुर शाह जफर ने साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो साहिब आलम बहादुर का जो खिताब है वो किसने दिया था, याद रखिएगा वो दिल्ली के मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफर ने दिया था और वक्त का उनका सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर हम बैरकपुर को विद्रोह की शुरुआत क्यों नहीं मानते जहां मंगल पांडे। तो याद रखिए मंगल पांडे वाली जो घटना है वो चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध पहली घटना मानी जाती है, लेकिन क्रांति का जो शुभारंभ है वो माना जाता है कहाँ से, मेरठ छावनी से। मेरठ छावनी में क्या हुआ था, तो आप सब जानते हैं कि मेरठ छावनी में जब 85 घुड़सवार सैनिकों को सज़ा दी गई 10 साल की, तो याद रखिएगा 9 मई को कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी और दूसरे दिन यानी 10 मई 1857 को विद्रोही सिपाहियों के द्वारा मेरठ में विद्रोह कर दिया गया। और इस छावनी की जिस रेजिमेंट ने विद्रोह किया उसका नाम था 20 NI रेजिमेंट, यानी 20 NI रेजिमेंट के द्वारा विद्रोह किया गया था। ये एक अलग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विद्रोह शुरू कब हुआ है, मेरठ में। कब शुरू हुआ है, याद रखिएगा 10 मई 1857 को। किस रेजिमेंट के द्वारा किया गया, तो आपका आंसर होगा 20 NI रेजिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 की विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द फेल्योर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। हिंदू मुस्लिम एकता का अभाव, सामान रणनीति और केंद्रीय संगठन का अभाव, इसका प्रभाव एक सीमित क्षेत्र में था या जमींदारों की गैर भागीदारी। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा, क्योंकि हमें जब इसके आंसर को हम देखते हैं तो इस सारे रीजन आप देख रहे हैं ना, इसके असफलता के कारण थे। जब आप मेंस में लिखते हैं तो सबके बारे में, लेकिन वो ये पूछ रहे हैं मुख्य कारण। तो देखिए इसका जो मुख्य कारण है वो है सामान्य रणनीति और केंद्रीय संगठन का अभाव, यानी कोई भी ऐसी सेंट्रल बॉडी नहीं थी इस पूरे विद्रोह को लीड कर सके। हमारा विद्रोह का नेता भी कैसा था, वृद्ध था, बहादुर शाह जफर वृद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज राजपूत राज्य में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि। ये प्रश्न अक्सर बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। तो अब आपको ये क्वेश्चन समझना है कि आखिर क्यों हुआ था ऐसा। तो आइए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। स्थानीय राजपूत शासकों ने क्रांतिकारियों का समर्थन नहीं दिया। शिक्षित मध्यम वर्ग ने छावनियों में सैनिक राजस्थान की भारत से क्रांति का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अखबार, देखिए इसका साधारण सा कारण है कि जो राजपूत राज्य हैं वहाँ के जो स्थानीय शासक हैं राजपूत राजा, वो अंग्रेजों के साथ थे। उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, इसीलिए वहाँ विद्रोह नहीं हुए। और जिन राज्यों में क्रांतिकारियों का साथ वहाँ के लोकल राजाओं ने दिया, जैसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, इलाहाबाद में ठीक है, तो इलाहाबाद में लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर खां, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, ऐसे करके इसीलिए जो है विद्रोह सफल हुए थे, मतलब विद्रोह वहाँ पर हो पाए। अगला क्वेश्चन हमारा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो 1857 का जो प्रतीक चिन्ह है ये बहुत सरल है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वो है कमल और चपातियाँ, यानी क्रांतिकारी एक दूसरे को मैसेज के तौर पर कमल और चपातियाँ देते थे, जिसके माध्यम से जो मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होता था, ट्रांसफ़र होता था। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आप याद रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के दौरान बरेली में विद्रोह का नेता था। ये वही बरेली है जहाँ झुमका गिरता है। तो बरेली में विद्रोह के नेता का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनका नाम है खान बहादुर खां। तो खान बहादुर खां याद रखिएगा बरेली में विद्रोह के नेता थे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में, चलिए लास्ट में पूछता हूं, आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो 1857 के दौरान बरेली में जो है कौन था, तो खान बहादुर खां। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो देखिए लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो थी अवध की बेगम, जिनका नाम है हजरत महल, बेगम हजरत महल, या इन्हें महक की परी भी कहते हैं। और इनके विद्रोह को दबाया था कैंपबेल नामक अंग्रेज अधिकारी ने। कैंपबेल जब इन पर हमला करता है तो युद्ध में इनकी पराजय होती है और बेगम भाग जाती हैं नेपाल। बेगम ने विद्रोह करके अपने बेटे विरजिस कादिर को बंगाल अवध का नवाब बना दिया था। अवध की कैपिटल थी लखनऊ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेता था। तो इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेता थोड़ी देर पहले आपको बताया है, और उसका नाम है क्या, मौलवी लियाकत अली। और यहाँ पर विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम था कर्नल नील। तो कर्नल नील ने क्या किया था, इलाहाबाद पर कंट्रोल कर लिया था। और इसी इलाहाबाद को ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बनाया था, कंपनी ने अपना आपातकालीन मुख्यालय भी बनाया था। और इसी इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 में, याद रखिएगा, महारानी विक्टोरिया की वो प्रसिद्ध घोषणा पढ़ी गई थी जो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ी थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की जो वीरांगना लक्ष्मीबाई हैं उनका जन्म स्थान कहाँ पर था, ये पूछा गया है। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की जो वीरांगना लक्ष्मीबाई हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था, आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है अब, और इसका सही आंसर होगा देखिए वाराणसी। याद रखने के लिए बहुत सिंपल सा एक शब्द मैं आपको बताऊंगा। जब भी आप बनारस जाएंगे वहाँ पर पाएंगे मणिकर्णिका घाट। क्या पाएंगे, मणिकर्णिका घाट। और आप जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का जो रियल नेम है, रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका, या इनका एक नाम था क्या, इनको मनु कहते थे, या जो पेशवा वीटू है बाजीराव द्वितीय है वो इनको छबीली बुलाते थे। तो छबीली, मनु और मणिकर्णिका, इसीलिए बनारस में बना है कौन सा घाट, मणिकर्णिका घाट। तो जन्म वाराणसी में हुआ, पिता का नाम मोरोपंत था, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने छबीली बुलाते थे, और इनकी शादी हुई थी झांसी के राजा किससे, गंगाधर राव से। इनका एक दत्तक पुत्र था दामोदर राव, ग्वालियर में ये शहीद हुई थी, याद रखिएगा। तो उनकी समाधि ग्वालियर में है, रानी झांसी की थी, और जन्म बनारस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में लंदन से प्रकाशित समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था कि उत्तर भारत में, याद रखिए, उत्तर भारत में कोई भी श्वेत व्यक्ति की कार को मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता। तो कौन थे ऐसे, तो याद रखिए इसका सही आंसर है W.H. रसेल। W.H. रसेल जो है लंदन टाइम्स के एक पत्रकार थे। जब वो भारत आए तो उन्होंने ये अनुभव किया कि भारतीय जो है वो अंग्रेज़ों से घृणा करते हैं, और इसी पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए लिखा था कि उत्तर भारत में कोई भी श्वेत व्यक्ति की कार को मित्रतापूर्ण नज़र से नहीं देखता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सत्य है, आपको बताना है। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की व्यवस्था को करारा झटका दिया, और यह भारत में प्रासंगिक मशीनरी में सुधार के लिए था। तो कुल मिलाकर आपको इसमें एक सही जो है वो टिप्पणी करनी है। अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा कि ये जो विद्रोह था, याद रखिएगा, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की व्यवस्था को करारा झटका दिया। ये ज़्यादा सत्य है, क्योंकि ये विद्रोह कैसा था इस पर विवाद है, तो उसको नहीं लें, और ये प्रशासनिक मशीनरी में सुधार के लिए नहीं हुआ था। तो ये सही आंसर हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के अधीन लेने की घोषणा कब की, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। ये घोषणा 1 नवंबर 1858 को हुई थी, और ये घोषणा लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ी गई थी। और लॉर्ड कैनिंग द्वारा ये जो घोषणा है वो इलाहाबाद दरबार में पढ़ी गई थी, और इलाहाबाद दरबार में कैनिंग ने क्या कहा, ठीक है, इलाहाबाद दरबार में कैनिंग ने क्या कहा सुन लीजिए। उन्होंने कहा सबसे पहले जो डलहौजी की हड़प नीति है उसको हम कर रहे हैं समाप्त, यानी अब किसी भी भारतीय राज्य को नहीं हड़पा जाएगा। राजाओं की गोद जो प्रथा थी जिस पर डलहौजी ने रोक लगाई थी, इसे वापस कर दिया गया, और भारत में जो कंपनी है, कंपनी का शासन हो गया समाप्त। तो कुल मिलाकर जो है 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़ी, जिसे हम विक्टोरिया घोषणा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा में भारतीयों को कई बातों का आश्वासन दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस आश्वासन को पूरा किया, विलय नीति को छोड़ दिया गया, देसी शासकों की यथास्थिति कायम रहेगी, और सभी विषयों भारतीय यूरोपीय लोगों के समान व्यवहार किया जाए, भारतीयों की सामाजिक धार्मिक मान्यता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। चलिए बताइए। मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, क्योंकि इसके ज़्यादा कुछ स्टेटमेंट सही हैं, तो इसमें एक शायद इसका क्वेश्चन का पार्ट कट गया है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं, तभी ये मैं आपको समझा पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ऐसे थे, इसमें ऑप्शन नहीं है। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था, भारतीयों पर कब्जा करने की किसी भी इरादे को अस्वीकार करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के अधीन करना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को विनियमित करना, और दिए गए कोड का उपयोग करके आपको इसमें से सिलेक्ट आंसर निकालना है। पहला वाला स्टेटमेंट ये भी सही है, क्यों, क्योंकि भारतीयों पर कब्जा करने के किसी भी इरादे को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था कि अब हम इसको कब्जा नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा है ब्रिटिश भारतीय अधीन करना, और ये तीनों सेंटेंस सही थे, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो एक आखिरी क्वेश्चन है, इसके साथ हम इसको एंड कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद सेना के पुनर्गठन से संबंधित था? बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कमीशन का नाम है पील कमीशन, 1858 में बना था, याद रखिएगा। और इस कमीशन के द्वारा सेना में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, जैसे कि सैनिकों का जो रेशियो पहले 1:2 था उसे हटाकर 1:5 था, यानी 1 अंग्रेज पर 5 भारतीय सैनिक होते थे, उसकी जगह पर अब 1 अंग्रेज पर 2 भारतीय सैनिक कर दिए गए। सेना में ज़्यादातर सिपाहियों की संख्या मद्रासी, गोरखा या पंजाबियों की कर दी गई। भारतीयों को तोपखाना नहीं दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह के चेंजेस किए गए थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो सीरीज़ है हमारी पसंद आ रही होगी। देखिए, मेरी कोशिश है कि जल्दी ही मैं कुछ और आपके लिए करूं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपके लिए ये सीरीज़ चला रहा हूं। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। और वो क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी ने किस विवाद को लेकर अपना इस्तीफा दिया और वो भारत से चला गया? अगर आप इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं कल एक फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, थैंक यू।